और मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्रम उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके करने की कृपा करें। हमारे 3 किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए, अंगवस्त्रम उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रोहनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के ही क्रम में स्वागत उद्बोधन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ और अनुरोध करती हूँ माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो आए और सम्मानित मंच का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व के राजनेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री और मध्य प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे आदरणीय शिवराज चौहान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री भूपेन्द्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी गण, सभी सम्मानित अन्नदाता किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी मित्रों, देश की महान जनता बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक ऐतिहासिक रूप में उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। इस सौभाग्य प्राप्त होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से, पवित्र काशी की इस जनता जनार्दन की ओर से, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, हमारा यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें एक कुशल और सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके पास चुनौतियों के समाधान की क्षमता है, जिनके नेतृत्व में किसानों को सशक्त और सक्षम बनाकर उनकी आय को आगे बढ़ाए जाने के लिए एक सम्यक दृष्टि है और उसके लिए प्रतिबद्धता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के भीतर किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारी मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, एमएसपी पर डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करके 1.5 गुना से 2 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए जिस प्रकार से ठोस कदम उठाया, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए थे।
इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, बाबा गोरखनाथ की धरती से 2019 के 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खाद और बीज और उर्वरक के लिए साहूकारों के से छुटकारा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2 करोड़ 76 लाख किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं और 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होनी है। मैं किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी की कितनी प्रतिबद्धता है कि अब की बार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में आपने पद ग्रहण किया तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की चिंता किया और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को उन्होंने हस्ताक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम तुरंत पैसा भेजने वाले हैं। आज 17वीं किस्त आपके कर कमलों से जारी होने वाली है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 6 लाख 75 हजार किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें वाराणसी के 2,74,000 किसान भाई हैं। और इस प्रकार से किसानों को ठोस तरीके से कैसे उनके कृषि कार्यों के लिए लागत को घटा करके आमदनी को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। समय कम है इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने 1.5 गुना से 2 गुना किया, उससे किसानों की आय में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी सरकार ने जिस तरीके से दलहन और तिलहन के लिए कीमतों को निर्धारित किया और कई फसलों की तो 2 गुना से ज्यादा निर्धारित किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि राज्य के भीतर श्रीअन्न से लेकर के दलहन और तिलहन की खरीदारी हम लोगों ने व्यापक रूप से कराई है और पिछले साल 3.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा और 50,000 मेट्रिक टन ज्वार की भी खरीदारी करके आपने जो अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न समारोह बनाया था उसके भीतर हम लोगों ने योगदान किया है। इसी तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को जमीन तक उतारने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है और निरंतर आपके योजनाओं का उत्तर प्रदेश अनुपालन करके आज अग्रणी भूमिका कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। राज्य के भीतर हम लोगों का कृषि एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने 5 जगहों पर पैक हाउस लगाए हैं और अभी कल पहली बार उत्तर प्रदेश से यूएस के लिए हमारा मलिहाबाद का आम वहां से गया है और 4 मेट्रिक टन से शुरुआत किया है। ये 75 साल के इतिहास में आपके मार्गदर्शन में पहली बार हुआ है। इसी तरीके से एपीओ के माध्यम से किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने, उनको एक्सपोर्ट किए जाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार सभी किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि करतल ध्वनि बजा करके हाथों के दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे और हर हर महादेव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और इसी क्रम में सादर अनुरोध उद्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो आए और आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार कृषि। बोलिए भारत माता की, किसान भाइयों बहनों की। आज मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता और लगातार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन के पहली बार काशी पधारे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय भाई केशव जी विरजेश जी, आदरणीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण,
और पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें
जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है, बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का आप सभी काशी वासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का,
जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर स्तर पर मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का मैं उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके प्रति भी इस अवसर पर आप प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज जब प्रकृति और परमात्मा का संजोग होता है तो वह अद्भुत क्षण हम सबको आज काशी में देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। इस सुहावने मौसम में अन्नदाता किसानों को मिलने वाली इस सौगात के लिए आप सबको हृदय से बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान।
आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत